चारों पुरुषार्थ की सिद्धि करने वाला, अभी टाइम है, चारों पुरुषार्थ की सिद्धि करने वाला है। प्रथम भाव में धर्म है, द्वितीय भाव में अर्थ है, तृतीय भाव में काम है, चतुर्थ भाव में मोक्ष है। इस प्रसंग का अर्थ यह होता है कि आप जिस मकान में रहते हो उस मकान की नींव का पत्थर धर्म होना चाहिए। ठीक है, आप जिस मकान में रहते हो उस मकान में नींव का पत्थर धर्म हो, अर्थ की दीवारें हो, काम की खिड़कियां और दरवाजे हो, मोक्ष का लेंटर हो, उस मकान के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति, हर प्राणी सुखी है। धर्म की नींव पर आप परिवार चलाओ। याद रखना, जो परिवार प्रेम की नींव पर खड़ा होगा उस परिवार में परमात्मा रहता है। भागवत का सिद्धांत है, जो परिवार धर्म की नींव पर खड़ा होगा उस परिवार में परमात्मा रहते हैं। ठीक है, आपके घर में 5 सदस्य रहते हो, छठवां सदस्य ठाकुर जी भी है। आप पांचों का ख्याल रखते हो, पांचों सदस्य का, छठवें का भी ख्याल रखो। महोदय, अगर आप अपने घर में ठाकुर जी को छठवां सदस्य मानकर रहोगे, उसका ख्याल रखोगे, भगवान को भोग लगाओगे, सबसे पहले ठाकुर जी को खिलाओ। अपने लिए कपड़े लाते हो ना तो ठाकुर के लिए भी लेके आओ, परमात्मा के लिए भी लेकर आओ। छोटा सा कमरा बनाओ। आप अपने लिए इतना बड़ा मकान बनाए तो भगवान के लिए एक छोटा सा कमरा बना दो ना। लोग तो रसोई में ही रख देते हैं, एक अलमारी में इतना बड़ा, वहीं भगवान रख देंगे, अगरबत्ती करेंगे। अरे भैया, एक छोटा सा कमरा बना दो अपने लिए। इतना बड़ा परमात्मा ने तुम्हारे रहने के लिए इतनी बड़ी धरती दी है, तुम परमात्मा को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा नहीं दे सकते? वो भी तुम्हारे घर का सदस्य है। जो भी सामग्री लेकर आते हो ठाकुर जी को याद करके लाओ। फिर देखना, घर में अगर विपत्ति भी आएगी ना, किसी भी प्रकार का संकट आएगा तो पहला दर्द ठाकुर को होगा, बाद में आपको होगा। परिवार में विपत्ति आती है तो परिवार के सभी सदस्यों को दर्द होता है ना, वैसे ही अगर ठाकुर जी के लिए को भी सदस्य मान लिया तो पहला दर्द ठाकुर को भी होगा। आपके परिवार में विपत्ति नहीं आने देंगे ठाकुर जी। आप ठाकुर जी भावना में, भावः सा एव सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगत्यते, भाव से भगवान को भजो। चतुर्थ स्कंद में भगवान शंकर की कथा से चतुर्थ स्कंद प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर कौन है? पृथ्वी के देवता हैं। केवल देवता नहीं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना, सारे संसार के गुरु हैं। जिसके कोई गुरु नहीं उसके भगवान शंकर गुरु हैं। शंकर जी का शिवलिंग ठोस होता है, पत्थर, कहीं से भी खोखला नहीं होता। विश्वास का देवता है। मनुष्य का विश्वास ठोस होना चाहिए। शंकर जी की लिंग की तरह, शिवलिंग की तरह ठोस होना चाहिए आपका विश्वास। जिसका विश्वास जितना अधिक ठोस होगा, जीवन में उपलब्धि भी उसकी उतनी अच्छी होगी, श्रेष्ठ उपलब्धि को प्राप्त होगा। विश्वास ठोस होना चाहिए। परिवार में एक दूसरे से विश्वास करना सीखो। सास बहू सबसे प्रेम करना सीखो। देवर देवरानी, जेठानी जेठ, बच्चे भतीजे सबसे प्रेम करो। महोदय, भगवान शंकर साक्षात प्रेम की मूर्ति है, विश्वास का देवता है, पृथ्वी का देवता है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। कोई सामान्य देव नहीं है भगवान शंकर। उनके सिर पर जटा है, अद्भुत देवता है। अगर उनके सिर पर जटा है
और जटा में गंगा है, तो मस्तक में तीसरा नेत्र है, आग है। आग, पानी और आग एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन शंकर जी के जीवन में दोनों एक साथ है, गंगा भी और अग्नि भी। भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा का अमृत है, तो कंठ में कालकूट जहर भी है। जहर और अमृत एक जगह नहीं रह सकता, लेकिन शंकर जी के पास दोनों है। शंकर जी जैसा दाम्पत्य जीवन परिवार कहीं नहीं मिलेगा देखने को। अद्भुत परिवार है भगवान शंकर का। सर्प, गले में सर्प है, भुजंग है, तो गणेश जी का वाहन चूहा है। दोनों में दोस्ती हो सकती है। पार्वती का वाहन शेर है, शंकर जी का वाहन नंदी है, लेकिन दोनों एक घाट पर पानी पीते। क्यों? क्योंकि वहां श्रद्धा और विश्वास है। और आपसे मैं निवेदन करूं कि भगवान शंकर भंग खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, पर किसी से मांगते नहीं। इतना बड़ा विवाह कर लिया, लेकिन विष्णु जी से मुकुट नहीं मांगा, किसी से वाहन नहीं मांगा। जो अपने पास है उसी में संतुष्ट है। संतोषम परमम धनम, परम धन है भगवान शंकर के पास। महोदय, किसी से मांगा नहीं। अद्भुत भांग खाते हैं, थोड़े में गुजारा करते हैं। और याद रखना, भगवान शंकर हमें सिखा रहे हैं कि जो बाप थोड़े में गुजारा करना जानता है, अल्प में जीवन जीना, थोड़े में गुजारा करना जानता है, उसी के बेटा चकाचक लड्डू खाते हैं। गणेश जी क्या खाते हैं? लड्डू। भगवान शंकर क्या खाते हैं? भांग। जो थोड़े में गुजारा करे बेचारे, उन्हीं के बेटे मौज मारते हैं, लड्डू खाते हैं। भगवान शंकर जैसा देवता मिलना मुश्किल है। आप विचार करिए, शंकर जी अपने शरीर पर भभूत लगाए और साथ में भूत प्रेत रखे। आपको पता है, किसी को भूत पकड़ लेता है तो बैगा भभूत मंगाकर फूंकता है, भगाता है। इसका मतलब यह हुआ कि भभूत और भूत एक स्थान पर नहीं रह सकते, नहीं टिक सकते। लेकिन शंकर जी के पास भभूत भी है और शंकर जी के पास भूत भी है। ऐसी सामंजस्यता है, इतना आपस में प्रेम है परिवार में कि शंकर जी के आसपास जितने लोग हैं सब प्रेम से रहते, चाहे भूत हो चाहे भभूत हो, जड़ चेतन सब प्रेम से रहते। सांप हो, मोर हो, कार्तिक का वाहन मयूर है। मयूर और सर्प में कितनी दुश्मनी है, लेकिन दोनों प्रेम से रहते हैं। चूहा, सर्प, बैल, नंदी और शेर गजब का देवता है। आपस में कितना प्रेम है, परिवार में कितनी सामंजस्यता है। लेकिन फिर भी भगवान शंकर की जितनी निंदा संसार में हुई है, उतनी निंदा आज तक किसी की नहीं हुई। जो निंदा रूपी कड़वे घूंट को पी जाए, न भीतर ले जाए न बाहर, गले में रख ले, भीतर भी नहीं ले गए, निंदा रूपी कड़वे घूंट को पी लिए। अरे देवता तो समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को पीकर केवल देवता हो रहे, लेकिन शंकर जी समुद्र मंथन से निकले हुए जहर को पीकर देवता नहीं बल्कि महादेव बन गए। याद रखना, जो मनुष्य इस संसार में रहकर निंदा रूपी, चुगली रूपी, निंदा रूपी, बुराई रूपी कड़वे घूंट को, जहर को पी लेता है, वो देवता नहीं बल्कि महादेव की तरह रहता है। पियो, निंदा रूपी कड़वे घूंट को पियो। ये संसार है, एक दूसरे की बुराई करना इसका स्वभाव है। आप किसी की बुराई और भलाई पर मत जाओ, सबको घूंट बनाकर पी लो, जहर बनाकर। अरे भगवान शंकर से सीखो। आप भागवत की कथा सुनने बैठे हो ना, कन्हैया से सीखो। संक्षिप्त में बता दूं मैं, आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और पूतना ने जहर पिला दिया। पग पग पर भगवान कृष्ण के जीवन में मौत है, कदम कदम पर मौत है। अभी पूतना ने जहर पिलाया, फिर सक्कासुर आया, अगासुर आया, अजासुर आया, बकासुर आया, धेनुकासुर आए,
बृकासुर आए, बड़े बड़े असुर आए, पग पग पर भगवान कृष्ण के जीवन में मौत मंडरा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने के जीवन में आनंद की कोई कमी नहीं थी। पग पग पर मौत थी, लेकिन कभी भगवान कृष्ण विचलित नहीं हुए। अरे जहर से उनका जन्म हुआ तो जहर से उन्होंने धरती को छोड़ा। आपको पता है, शिकारी ने, जरा नाम के व्याध ने बाण मारा तो बाण में जहर लगाकर ही मारा। अंत में जहर से ही भगवान श्री कृष्ण शरीर छोड़कर दुनिया से विदा हुए, पग पग पर। लेकिन श्री कृष्ण के जीवन में आनंद की कमी नहीं थी। हम कृष्ण की तरह अगर मृत्यु पर विजय पाना चाहते हैं, संकटों पर विजय पाना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण की तरह, अरे भैया श्री कृष्ण की तरह 10 उंगलियों से बांसुरी बजाओ, आनंद में मधुरता के आनंद के सुर बजाओ और परिवार के साथ रास रचाओ, आनंद में रहो। रास रचाना माने आनंद में रहो, चाहे कैसी भी विपत्ति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की तरह हिलो मत। ये मैंने कृष्ण से सीखा, यही तो है इस कथा में, और क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में हमें यही तो सिखाया है कि पैदा होते ही मृत्यु मेरा इंतजार करने लग गई, उसके बाद भी मैं 125 वर्ष 52 दिन इस धरती पर जिंदा रहा। महोदय, मौत तो प्रत्येक व्यक्ति के पग पग पर मंडरा रही है, लेकिन आनंद का अनुभव करिए, यह कृष्ण से सीखा है। अमृत का पान किया है, स्वयं पूतना के विष का पान किए और महाभारत के प्रांगण में अमृत पिलाया अर्जुन को। पिलाया ना, बोलो, गीतामृत तो पिलाया ना, अमृत तो है वो गीता। आप भी भागवतामृत पीने बैठे हो, संसार का जहर पीकर आए हो और इस मंच पर बैठकर भागवतामृत पीने बैठे हो। पियो, अमर हो जाओगे, सारे संकट नष्ट हो जाएंगे, घबराओ मत। ऐसे भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति ने भी नहीं छोड़ा। दक्ष प्रजापति का सम्मान होना था देवराज इंद्र की सभा में, सभी देवता आमंत्रित हुए, दक्ष प्रजापति भी पधारे। उसी समय शंकर जी भी थे। दक्ष प्रजापति को देखकर सभी देवता खड़े हो गए देवराज इंद्र की सभा में, पर शंकर जी बैठे रहे। दक्ष प्रजापति ने देखा, चारों ओर दृष्टि डाली, सभी देवता खड़े होकर सम्मान कर रहे हैं। मेरा दामाद शंकर धरती में से आकर कैलाश में, देवता देवलोक में आकर और सिंहासन पाकर, हैं मरघट में रहने वाला, और यहां आकर बढ़िया सिंहासन पाकर मखमल के गद्दे में बैठा है, खड़ा भी नहीं हो रहा है, सम्मान भी नहीं करना जानता, अपने ससुर का सम्मान नहीं कर रहा है। अरे ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी सती जैसी बेटी इसे प्रदान कर दी, ये कैसा बावला दामाद है। मेरे दुर्भाग्य है कि मैंने ऐसा दामाद पाया। भरी सभा में देवराज इंद्र की, भरी सभा में शंकर जी की निंदा कर दी, लेकिन शंकर जी ने उस निंदा रूपी कड़वे घूंट को कंठ में रख लिया, भीतर नहीं जाने दिया। क्यों? भीतर जाता तो जलते रहता हृदय कलेजा कि मेरे ससुर ने मेरा अपमान कर दिया देवराज इंद्र की सभा में। और आप देखिए, जीभ का स्वभाव होता है क्या? मुख में 32 दांत है, लेकिन जीभ कहीं नहीं जाएगी। जाएगी? नहीं। और अगर वो एक दांत टूट जाए तो खाली स्थान में जीभ बार बार जाएगी, बार बार जाएगी। सही है ना? इतने देवता खड़े हैं सम्मान में दक्ष प्रजापति के, दक्ष प्रजापति की दृष्टि नहीं गई और वो एक दांत टूट गया तो जीभ बार बार वहीं जा रही है। यानी शंकर जी बैठे हैं तो दक्ष प्रजापति की दृष्टि वहीं जा रही है, बार 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 बार। शंकर जी आए, सती ने पूछा क्या हालचाल है? अरे बोले, आपके पिताजी का जो सम्मान हुआ मेरा हृदय गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। ये हमें भागवत से सीखना है। आप चाहते हो ना कि परिवार में पति पत्नी में झगड़ा मत हो? चाहते हो ना? बोलो।
पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। मेरी बात इस व्यासपीठ से आप कंठस्थ कर लो, फिर देख लेना पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है, अब आप सीख लो तो कहीं काम आ जाए। क्या भागवत से सीखा मैंने, आप भी सीखो। कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। क्या क्या सीखना है? अपनी पत्नी के मायके की निंदा मत करना, बस ये सीख लो, फिर देखना कभी झगड़ा नहीं होगा। गारंटी के साथ व्यासपीठ पर पत्नी के मायके की निंदा मत करिए, फिर कभी झगड़ा नहीं होगा। शंकर जी ने वही काम किया। दक्ष प्रजापति ने, सती के पिता ने देवराज इंद्र की सभा में शंकर जी की भरपूर निंदा की, लेकिन शंकर जी ने सती के सामने उनके पिता की निंदा नहीं की। क्या? नहीं की, बल्कि बड़ाई की, प्रशंसा की। बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। बस इतना सीख लो, आधा झगड़ा खत्म। आधा झगड़ा बाद में बताऊंगा कैसे खत्म होगा, सब आज ही बता दूंगा तो फिर कल कहां आओगे। एक झगड़ा मिट गया, पत्नी के मायके की निंदा भर मत करो, बस। ये भागवत से मैंने शंकर जी से सीखा। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी की निंदा कर दी, लेकिन शंकर जी ने सती के सामने उसके मायके की निंदा नहीं की। और याद रखना, जो पति अपने पत्नी के मायके की निंदा नहीं करता ना, तो पत्नी भी अपने मायके में अपने पति की निंदा नहीं सह सकती। जैसे सती मायके गई, यज्ञ हुआ, दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया, लेकिन सती को नहीं बुलाया। देवता आकाश मार्ग से जा रहे हैं, शंकर जी सती को कथा सुना रहे हैं राम की। कथा से मन विमान में चला गया, देवता लोग कहां जा रहे हैं, बुलाया। बोले इतनी शीघ्रता से जा रहे हो? बोले देवी आप कब जाओगी, आपके यहां तो आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। तो परिवार की कमजोरी को किसी से बताना नहीं चाहिए, सही है कि नहीं? सती ने कुछ कहा नहीं, विचार में पड़ गई कि मेरे पिताजी ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया। सबको बुलाया होगा, मेरी सभी बहनों को बुलाया होगा, मुझे नहीं बुलाए, क्या बात है? इतना बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं दक्ष प्रजापति जी और मुझे आमंत्रित नहीं किया। घर में भागवत हो रही हो और बाप अपनी बेटी को ससुराल से ना बुलाए तो बेटी को दुख होगा कि नहीं? बोलो। भले बेटी आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन निमंत्रण तो देना चाहिए ना। इतना बड़ा यज्ञ कराया और नहीं आए, निमंत्रण नहीं आया। सती भगवान शंकर से कहती मैं पिता के यहां जाऊंगी। बोले बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए पिता के घर, लेकिन कोई बात नहीं, मंगल उत्सव है, जाओ। चले गए। सती आई शंकर जी के दरबार में, प्रसन्न होकर दरबार से शंकर जी के चली और दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में पधारी। सबको स्थान देखा, ब्रह्मा का स्थान देखा, इंद्र का, वरुण का, कुबेर का, सबका स्थान देखा, लेकिन अपने पति का स्थान नहीं देखा। क्रोध में आग बबूला हो गई। अगर आप अपने पत्नी के मायके की निंदा नहीं करोगे तो पत्नी भी अपने मायके में अपने ससुराल की निंदा नहीं सह सकेगी। ये मैंने भागवत से सीखा। सती अपनी मायके में अपने ससुराल की निंदा नहीं सह सकी और कहने लग गई, क्या? बोले कही सुनी जिन शंकर निंदा, सुनहु सभा सत सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुन
सभा सत सकल मुनिंदा सुनहु सभा सत सकल मुनिंदा। जिन लोगों ने मेरे पति की निंदा की है, ध्यान से सुन लो, वो तुरंत फल को प्राप्त होगा इसी क्षण। और ऐसा कहती हुई क्रोध में जलती हुई सती उस यज्ञशाला में अग्नि कुंड में बैठकर अपने शरीर को भस्म करने का प्रयास किया, जला दिया अपने शरीर को पिता की यज्ञशाला में। अस कहियो गया गिन तनु चारा भयाऊ सकल मख हाहाकारा भयाऊ सकल मख हाहाकारा। सुना हो सभा सद सकल मुनीता कहे सुनी जिन शंकर कहे सुनी जिन शंकर। योगाग्नि में जल गई सती। शंकर जी को पता चला कि मेरी प्राण प्रिया अर्धांगिनी भगवती सती दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में अपने शरीर को अग्नि को सौंप दी। क्रोध में भर गए भगवान शंकर, पत्नी का वियोग नहीं सह सके। ये पति पत्नी का प्रेम है, पत्नी के ऊपर धर्म पत्नी है ना, पति का अधिकार बनता है, पति का धर्म है। क्या? अरे पति को परमेश्वर बनकर पुजवाने का अधिकार तभी है जब वो पत्नी को भी परमेश्वरी माने। ठीक है? कहते ना पति परमेश्वर है, पति परमेश्वर है। अरे पति परमेश्वर तो है, लेकिन पति का भी धर्म है कि वो पत्नी को परमेश्वरी माने, तभी वो परमेश्वर है। दाम्पत्य जीवन तंदुरुस्त हो, अपने पति से प्रेम करो, पति की सेवा करो। एक दूसरे नंबर में पत्नी का सम्मान करो, आदर करो और पत्नी से प्रेम करो। ये दो बातें याद रख लो, पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हो। पत्नी के मायके की निंदा मत करना, पहली बात। दूसरी बात, पत्नी से प्रेम करो। तीसरी बात, पत्नी का सम्मान करो। ये तीन बातें कंठस्थ कर लो और पत्नी भी अपने पति का सम्मान करे, आदर करे और पति की सेवा करे। फिर देखना पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। ये दाम्पत्य जीवन, तंदुरुस्त दाम्पत्य जीवन की कथा है। अब आजकल तो कहने में भी कैसा लगता है ना, पति और पत्नी, वाह, थोड़ी थोड़ी बात में। ठीक है ना? बंबई शहर की घटना है, बंबई शहर की। सवेरे का समय, सावन का महीना, पति महोदय सोए हुए थे बिस्तर में। पत्नी गई, कांसे के गिलास में गाय का दूध लेकर गई और पति को जगा रही है। पति से कहती, श्रीमान जी जागिए तो, उठो, सोए हो, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, सोए, उठो। पति महोदय जाग गए। पत्नी ने कहा, दूध पी लीजिए। पति ने सोचा, मांगने से पानी नहीं मिलता था, आज क्या बात है, जागते ही दूध। आश्चर्य में पड़ गए पति महोदय। पति ने कहा, दूध तो पी लूंगा, लेकिन ये बताओ कि आज सवेरे सवेरे मैं मुंह भी नहीं धोया हूं। अरे मुंह धोने की जरूरत नहीं, सीधा दूध पियो। बिस्तर में ही दूध लेकर खड़ी हो गई, लो पियो। पति ने कहा, क्या बात है, आज मुझे सवेरे सवेरे दूध पिला रही हो, क्या बात है?
पत्नी ने कहा तुम्हें पता नहीं है क्या? बोले नहीं। अरे बोले सुनो ये सावन का महीना है। बोले तो मैं भी जानता हूं सावन का महीना है। अरे बोले सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी है आज, तो क्या हो गया? अरे बोले आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी? हाँ। तो नाग पंचमी और ये दूध मैं समझा नहीं। अरे बोले इतने बड़े बंबई शहर में मैं नाग ढूंढने कहां जाऊं? जब आप बोलते हो ना तो ऐसे लगता है जैसे कोई सांप फुसकार रहा है। तो मैंने सोचा अब नाग ढूंढने कहां जाऊं? मेरे पति महोदय ही नाग है, नाग से कम नहीं है, इसलिए दूध पी लो। ऐसे ही प्रेम होना चाहिए क्या? बोलो। पति महोदय महात्मा जी के पास गए और कहने लगे महात्मा जी रोज झगड़ा होता है हम दोनों में, पति पत्नी में, कोई ऐसा उपाय बताओ ना। अब मेरे को पत्नी कहती है हमारी कि ये काम करो वो काम करो, मेरे से कुछ काम होता नहीं। मैं अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए क्या काम करूं? महात्मा जी ने कहा बस पैर उठा लिया करो, काम हो गया। अच्छा मैं समझा नहीं। सब समझ जाओगे, पैर उठा लिया करो बस। बोले कैसे? अरे बोले जब तुम्हारी पत्नी बाहरी करे और तुम खाट में बैठे रहो पलंग में, तो पैर को ऊपर उठा लिया करो। पत्नी को कहने का मौका मत दो कि पैर उठाओ। देखिए कि पत्नी बुहारी कर रही है, बहरी लगा रही है, तो पति का धर्म होता है कि तुरंत पैर ऊपर उठा ले, उसको कहने का मौका मत दे। झगड़ा नहीं होगा। नहीं तो क्या कहेगी मालूम? मैं बुहारी कर रही हूं और तुम पैर जमीन में रखे हो, गंदा पैर रख के बैठे हो, उठाओ पैर, कहेगी ना? हाँ अष्टभुजा है ये, हर कोई इनसे कांपता है। अरे ब्राह्मणों की 2 भुजा इन्होंने ले ली, क्षत्रिय की 2 भुजा ले ली, वैश्य की 2 भुजा ले ली, शूद्र की 2 भुजा, 8 भुजा हो गई ना। और शेर को अपना वाहन बना लिया। जब ये शेर की पीठ पर बैठकर शेर को इन्होंने वाहन बना लिया, तो हम लोग श्यावर रामचंद्र की हो, इसलिए पति पत्नी में प्रेम बना रहे। अर्धांगनी एक दिन पत्नी ने पति से कह दिया तुम बिल्कुल जानवर हो। क्या कह दिया? जानवर। पति ने कहा तुमने मुझे जानवर कह दिया, मैं तुम्हें जानवर दिखता हूं? पत्नी ने कहा ठीक तो कहा, क्या गलत कहा? बोले कैसे? पढ़ी लिखी थी ना पत्नी। उसने कहा सुनो। क्या? अरे बोले ये बताओ मैं कहां बैठती हूं तुम्हारे? बोले बाएं अंग में। अच्छा बाएं अंग में क्या है तुम्हारे? बोले हृदय है। हृदय में क्या होती है? बोले जान होती है। तो बोले सुनो मैं तुम्हारे बाएं अंग में बैठती हूं, तो मैं तुम्हारे गृहस्थ जीवन की जान लगी कि नहीं? बोले हाँ लगी हो। तो मैं तुम्हारी जान हूं और तुम मेरे वर हो, इसलिए मैंने तुम्हें जानवर कह दिया, क्या फर्क पड़ गया? भैया रामायण कहती है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। भगवान शंकर अपने गणों के साथ दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला। भगवान भोलेनाथ आंसू माने तुरंत, तोष माने प्रसन्न, तुरंत प्रसन्न हो गए।
और प्रसन्न होकर कहा, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को संपन्न करना है तो दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का सर लगा दो, यज्ञ संपन्न हो जाएगा। दक्ष प्रजापति का वो सर, अभिमान वाला सर अलग हुआ, बकरे का सर लगाया गया और भगवान शंकर की स्तुति गाल बजाते हुए करने लगे। मैं ऐसा गाल बजाने लगे। महोदय, तब से लेकर आज तक भगवान शंकर के मंदिर में गाल बजाने की परंपरा। जय जय शिव शंकर महेश्वरम, माहेश्वरम बाबा माहेश्वरम। जय जय शिव शंकर महेश्वरम। तालियां। जय जय शिव शंकर, अरे जय जय शिव शंभो महेश्वरम। जय जय शिव शंभो महेश्वरम। जय शंभो जय शंभो जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम। जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम। पशुपति गंगाधरम। पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम। पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम। त्र्यंबकम उमा प्राणेश्वरम। त्र्यंबकम उमा प्राणेश्वरम। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम। जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। 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 ध्रुव के प्रसंग में प्रवेश करें, लेकिन महाराज ध्रुव के प्रसंग में प्रवेश करें। भागवत कहती, जाए उत्तान पादश्च सुरुचि सुनति स्तयो। राजा उत्तानपाद मनु शत्रुपा के वंश में उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के राजा हुए। उत्तानपाद की दो रानियां थी। उत्तान माने उल्टा, पाद माने पैर। उल्टा पैर वाले को उत्तानपाद कहा जाता है। जीव उत्तानपाद है, उल्टा ही तो पैदा होता है उत्तानपाद। अरे हम संसार में जन्म नहीं, हमारा तो जन्म हुआ है, हम अवतार थोड़ी हुआ है। हमारा जन्म का अर्थ होता है गिर जाना। गिरने में सावधानी नहीं है। अवतार का अर्थ होता है उतरना, धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरना। उतरने में सावधानी है, गिरने में सावधानी। आदमी गिरता तभी है जब वो सावधान नहीं रहता। हमारा जन्म हुआ, मां के गर्भ से गिर गए हैं, उल्टा गिर गए। हर जीवात्मा उत्तानपाद है और हर जीवात्मा की दो रानियां। एक का नाम सुरुचि है
और दूसरे का नाम सुनीति है। हम मेरे समेत हम सबकी दो पत्नियां, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। दो ही तो है ना हमारे जीवन में, हर जीवात्मा की दो पत्नी, दो स्त्रियां, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि को आदमी घर में रखता है, सुनीति को बंगले से निकालकर घास फूस की झोपड़ी में स्थान देता है। याद रखना, सुरुचि के उत्तम पैदा हो सकता है, लेकिन सुनीति के हमेशा ध्रुव ही पैदा होगा। सुनीति को हमारी भारतीय संस्कृति में सुनीति, सुशीला और सीता, ये तीन माताओं ने इतना दुख पाया है इस धरती में जितना दुख किसी माताओं ने नहीं पाया। अगर अपने जीवन के दुखों को भूलना चाहते हो तो सीता, सुशीला और सुनीति के दुखों को याद किया करो। दुख के हाथ पैर बना दिए जाए, नीले रंग की साड़ी पहना दी जाए तो उसका नाम सुनीति होगा, सीता होगा, सुशीला होगा। सुशीला माने सुदामा की प्रिया हेम कल्याणी सुशीला। गर्गाचार्य की पुत्री हेम कल्याणी प्यार से सुशीला कहा जाता था। परमादरणीय बंधुओं, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया सुनीति के ध्रुव हुए और सुनीति को साल में एक दो साड़ियां दी जाती थी बस राजमहल की ओर से, और कुछ जौ दिए जाते थे खाने के लिए। बड़ा कष्टमय जीवन था। सुनीति जिस साड़ी को पहनकर नहाती थी वो साड़ी उसके शरीर में ही सूखते थे, बदलने के लिए दूसरी साड़ी नहीं थी सुनीति के पास। लेकिन उसने अपने पुत्र ध्रुव को संस्कारवान बनाया। मां चाहे तो अपनी संतान को संस्कारवान बना सकती है। अरे पत्नी में बहुत बड़ी क्षमता होती है। माता चाहे, पत्नी चाहे तो अपने पति का हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में डाल दे, और पत्नी चाहे तो पति का हाथ पकड़कर नरक में डाल दे। ये फैसला इनके हाथ में। रामायण में दो पात्र हैं, एक का नाम दशरथ है, एक का नाम दशानन है, रावण है। दशरथ जी ब्रह्म के पिता हैं, राम के पिता हैं, और राम के पिता होने के कारण मरते समय दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहा। राम राम कही राम, कही राम, राम कही राम। लेकिन मरने के बाद कहां गए? कहां गए? वैकुंठ नहीं गए तो कहां गए? स्वर्ग में जाकर लटक गए। ब्रह्म के बाप हैं, राम के पिता हैं, मरते समय 6 बार राम बोले, लेकिन कहां गए? स्वर्ग में जाकर लटक गए। वो तो स्वर्ग तो जीते रहे, जिंदा थे तब भी चले जाते थे, मरने के बाद भी स्वर्ग चले गए, तो ब्रह्म के बाप होने का क्या फायदा? क्यों स्वर्ग क्यों गए? दशरथ जी का उद्धार नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पत्नी प्रतिकूल थी। रामायण में लिखा है कैसे? बोले धिग कह के अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। पत्नी प्रतिकूल है, दशरथ का भी उद्धार नहीं हो सका। और अगर पत्नी अनुकूल है तो रावण का भी उद्धार हो गया। अपने जीते जी उसने राम नहीं कहा। रावण ने सोचा कि भगवान का नाम इतना पवित्र है, मंदोदरी हमेशा कहती थी कि वो पवित्र हैं, उनका नाम बड़ा पवित्र है, तो मैं जिस शरीर से पाप कर रहा हूं उस शरीर से भगवान का पवित्र नाम कैसे जपूं? इसलिए पूरी जिंदगी रावण ने राम नहीं कहा, लेकिन मरते समय रावण ने एक बार राम कहा। बस मंदोदरी के कहने से
मरते समय रावण ने सोचा कि पाप करने वाला शरीर तो अब रहा नहीं, तो कम से कम प्राण छोड़ते समय राम तो कह लूं। अरे जीते जी उसने राम को राम नहीं कहा, तापस कहा, बनचारी कहा, तपस्वी कहा, राजकुमार कहा, लेकिन कभी राम नहीं कहा। और जब शरीर छूट गया तो मरते समय प्राण से राम राम बोला और एक बार राम राम कहा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, कहाँ राम रण हत पचाही, कहाँ राम रण हत पचाही, गरजे उमरत घोर रवि भारी, गरजे उमरत घोर रवि भारी, कहाँ राम रण हत पचाही, कहाँ राम रण हतों पचाही। सारी जिंदगी राम नहीं कहा। बोले जिस शरीर से मैंने पाप किया उस शरीर से राम कैसे बोलूं? एक हम हैं, इधर राम राम भी बोलेंगे, उधर पाप भी करते हैं। हमसे अच्छा तो रावण था ना। सारी जिंदगी राम ने कहा और मरने के बाद रावण की क्या गति हुई? तो गोस्वामी जी लिखते, निज ब्रह्म भवन निरामयम। रावण मरने के बाद कहां गया? ब्रह्म धाम में चला गया। ब्रह्म धाम सत्यलोक में चला गया रावण। उद्धार हो गया। क्यों उद्धार हुआ रावण का? तो गोस्वामी जी कहते, मंदोदरी भयौ अनुकूला, मंदोदरी भयौ अनुकूला, मंदोदरी भयौ अनुकूल। इसलिए परिवार की प्रत्येक पत्नी को अपने पति के अनुकूल रहना चाहिए, प्रतिकूल नहीं। सुनीति कभी ईर्ष्या नहीं करती थी सुरुचि से, लेकिन सुरुचि और सुनीति बड़ा दुर्लभ प्रसंग है ये श्रीमद् भागवत में। भागवत में भी ध्रुव का चरित्र आया है, रामायण में भी ध्रुव का प्रसंग आया, चरित्र आया। भागवत के ध्रुव और रामायण के ध्रुव दोनों लगभग एक बराबर है, एक समान है। रामायण के ध्रुव में और भागवत के ध्रुव में कोई भेद नहीं दिखाई देता। रामायण के ध्रुव कौन है और भागवत के ध्रुव कौन है? भागवत के ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद है, रामायण के ध्रुव के पिता का नाम दशरथ है। ठीक? भागवत के ध्रुव की माता का नाम सुनीति है, रामायण के ध्रुव की माता का नाम सुमित्रा है। दोनों के नाम के आगे सु जुड़ा है। भागवत के ध्रुव उत्तानपाद को दोनों पुत्रों पर प्रेम है, ध्रुव पर भी प्रेम है, उत्तम पर भी प्रेम है। लेकिन जब विशेष प्रेम की बात आई तो भागवत के ध्रुव उत्तम को अपनी गोद में स्थान देते हैं। भागवत के उत्तानपाद उत्तम को अपनी गोद में स्थान देते हैं, ध्रुव को कोई स्थान नहीं मिला। पिता की गोद में मिला? नहीं मिला। भागवत के ध्रुव के पिता उत्तानपाद दोनों पुत्रों से प्रेम करते हैं, लेकिन जब विशेष प्रेम की बात आई तो उत्तम को स्थान मिला गोद में, ध्रुव को पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य नहीं मिला, पिता की गोद का स्थान नहीं मिला, पिता का सम्मान नहीं मिल पाया ध्रुव को। रामायण में भी ऐसे ही है। दशरथ जी महाराज को चारों पुत्रों पर प्रेम है, चारों बेटों पर बहुत प्रेम है, लेकिन जब विशेष प्रेम की बात आई तो भगवान शंकर की कसम खाकर दशरथ जी महाराज कहने लगे
शंकर जी की सौगंध खाकर कहते हैं दशरथ जी महाराज, क्या बोले मोरे भरत राम दुई आँखी सत्य कहो करि शंकर साखी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दोनों पुत्रों पर प्रेम है, ध्रुव पर भी उत्तम पर भी, लेकिन जब विशेष प्रेम की बात आई तो उत्तम को स्थान मिला, ध्रुव को नहीं। रामायण में चारों पुत्रों पर प्रेम है, लेकिन जब विशेष प्रेम की बात आई तो शंकर जी की साखी खाकर कहते हैं दशरथ जी महाराज, सत्य कहो शंकर करि साखी। सत्य की शपथ लेकर कहते हैं क्या कि मोरे भरत राम दुई आँखी, मेरे दो नेत्र हैं। कौन कौन? भरत और राम। बताइए, इसमें सुमित्रा के बेटे का नाम आया? बोलो, नहीं आया ना? अरे सुनीति तो भगवान के भक्त की मां है, लेकिन सुमित्रा जैसी मां मिलना संसार में दुर्लभ है। सुमित्रा कौन है? भगवान की मां। राम की मां भी सुमित्रा है। सौतेली मां भी तो मां होती है ना। भगवान की मां सुमित्रा है। भगवान के भक्त भरत लाल की मां भी सुमित्रा है। भगवान के भक्त कौन है? राम जी के भक्त कौन है? बोले भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप देही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। भरत सरिस को राम सनेही, राम चरण अनुराग अगाधु। भरत जैसा भगवान का भक्त कौन हो सकता है? तो भरत की मां भी तो सुमित्रा हुई ना। सौतेली मां तो सुमित्रा ही है ना। तो भगवान की मां सुमित्रा है, भगवान के भक्त भरत की मां भी सुमित्रा है, और भगवान के भक्त माने शत्रुघ्न की मां भी सुमित्रा है। प्रमाण बोल रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुशील भरत अनुगामी। दो बेटे, सुमित्रा के दो बेटे, एक का नाम लक्ष्मण है, दूसरे का नाम शत्रुघ्न है। एक को भगवान के भक्त भरत के चरणों में डाल दिया और दूसरे बेटे को भगवान के चरणों में डाल दिया। शत्रुघ्न को भक्त के चरणों में डाल दिया भरत जी के, और लक्ष्मण जी को राम के चरणों में डाल दिया। 12 ही ते निज पति हित जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। दो बेटे हैं। संसार भर के माता पिता शिक्षा देते हैं कि बेटा सीख लो, मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरण सोई धर्म। पेट भरने की शिक्षा देते हैं। लेकिन सुमित्रा को देखो, दो बेटे हैं, एक बेटे को राम के चरणों में डाल दिया, दूसरे बेटे को भरत के चरणों में, संत के चरणों में। और याद रखिए, भागवत में सुनीति के बेटे ध्रुव सुनीति के कहने से भगवान की तपस्या करने मधुवन चले गए। कहां गए? मधुवन, यमुना नदी के किनारे। भागवत में वर्णन आया, सुनीति का बेटा भगवान की सेवा करने ध्रुव मधुवन गए। रामायण में भी ऐसे ही हुआ। रामायण में सुमित्रा का बेटा सुमित्रा के कहने से राम की सेवा करने के लिए जंगल चले गए। प्रमाण बोले जाओ पैसी राम वन जाही, अवध तुम्हारे काज कछुना। तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। अगर राम जी जंगल जा रहे हैं तो बेटा तुम भी जंगल जाओ और राम की सेवा करो। तो भागवत के ध्रुव तो समझ में आ गए, लेकिन रामायण में सुमित्रा के बेटे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न ध्रुव कैसे हुए? देखो,
रामायण में 3 दिशा है, 3 दिशा। प्रथम नंबर में पूर्व दिशा, बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कौशल्या पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा में सूर्य नारायण का उदय होता है। तो राम जी कौन है? धर्म धुरी न भानु कुल भानु, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। राम जी सूर्य हैं, राम रूपी सूर्य का उदय कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में हुआ। अगर कौशल्या पूर्व दिशा है तो कैकेयी पश्चिम दिशा है। राम रूपी सूर्य का अस्त पश्चिम दिशा में हुआ। राम जी कैकेयी के कारण अयोध्या से जंगल की ओर गए। कौशल्या पूर्व दिशा है, कैकेयी पश्चिम दिशा है, तो हमारी सुमित्रा उत्तर दिशा है। और उत्तर दिशा में सदैव ध्रुव तारा निकलता है। क्या निकलता है? ध्रुव तारे उत्तर दिशा में निकलते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न महाराज ध्रुव तारे हैं। तो रामायण का ध्रुव कौन हुआ? लक्ष्मण हुए। सुमित्रा उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में सदैव ध्रुव तारा निकलता है। तो लक्ष्मण जी ध्रुव है, शत्रुघ्न ध्रुव है। भागवत के ध्रुव भी जंगल गए तपस्या करने, रामायण के ध्रुव भी जंगल गए तपस्या करने, भगवान की सेवा कर। कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है? कठोर तपस्या की ध्रुव ने। कैसे की? एक दिन ध्रुव ऋषि कुमारों के साथ गेंद खेल रहे थे। अचानक एक ऋषि कुमार ने कहा, ए ध्रुव, हम आपको अपनी क्रीड़ा मंडली में शामिल नहीं करेंगे, हम तुम्हें खेलेंगे खिलाएंगे नहीं, निकल जाओ यहां से। पता नहीं तुम्हारी माँ ने ऐसा कौन सा अपराध किया, पाप किया कि तुम्हारे पिताजी ने उसको राज्य से निकालकर जंगल भेज दिया। इतना सुना, ध्रुव आए, सुनीति माता की गोद में बैठ गए और माँ से कहने लगे, माँ ये बताओ हमारे पिता कहाँ रहते हैं, कौन है? जैसे ही सुना, सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव ने कहा, माँ मैं अपने पिताजी के चरण पकड़कर प्रार्थना करूंगा कि हे पिताजी आप मेरी माँ को क्षमा कर दो। शायद मेरी नन्ही तोतली भाषा को सुनकर मेरे पिता का हृदय पिघल जाए और आपको अपना लें, आपको स्वीकार कर लें, आप निष्कलंकित हो जाएं। मैं ये नहीं पूछना चाहता कि किस अपराध से तुम्हें निकाला गया। मां ने समझाया लेकिन पुत्र नहीं माने। पिता उत्तानपाद के पास आए। उत्तानपाद ने राजपुरुष के संपूर्ण लक्षण ध्रुव में देखे। ध्रुव को उठाया, अपनी गोद में बैठाया और प्यार करने लगे। सुरुचि ने सुना कि कोई दूसरा बच्चा बैठा है। सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और ऊंचे सिंहासन से नीचे ढकेल दिया। रक्त रंजित हो गए, खून की धारा बह गई, मस्तक फट गया। और सुरुचि ने कहा ध्रुव से कि अरे ध्रुव, जा तू भगवान की तपस्या कर, भगवान तेरे सामने प्रकट होंगे तो तुम उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि माता की कोख से जन्म दो। जिस दिन तू सुरुचि माता की कोख से जन्म लेगा उसी दिन तू अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त करेगा। ऐसा कहते हुए हाथ पकड़कर धक्के मारकर निकाल दी। सिंहासन से ध्रुव महाराज नीचे गिर पड़े। रक्त रंजित मस्तक लेकर अपनी मां सुनीति की गोद में आए। सुनीति ने साड़ी का पल्ला फाड़ा और पट्टी बांधी और कहा, क्या कहा मां ने? बोले भगवान की आराधना करो। ये भगवान कौन है? बोले जगत के पिता है। अरे इस पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं मिला तो तुम परम पिता की गोद में बैठ जाओ। जाओ तपस्या करो, भगवान की आराधना करो और भगवान की गोद में बैठो। ध्रुव महाराज आए, भगवान की गोद में बैठने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। 4 वर्ष का बालक। भगवान का भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है,
किसी भी उम्र से भगवान का भजन शुरू किया जा सकता है। और कभी आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए कि इतना छोटा बच्चा भगवान का भजन कैसे कर रहा है। ध्रुव प्रहलाद ने जब भगवान का भजन किया, परम आदरणीय बंधुओं, चल पड़े महाराज ध्रुव। रास्ते में नारद जी मिले, और जब नारद जी मिले तो नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो, वापस लौट जाओ। पर ध्रुव ने कहा, माँ का आदेश है, परम पिता की गोद में बैठना है। ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। नारद जी ने उपदेश दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया। इस मंत्र में संपूर्ण श्रीमद् भागवत विराजमान है। हम इसकी व्याख्या अंतिम दिवस में करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए मधुबन की ओर निकल पड़े। जमुना नदी के किनारे 1 वर्ष तक लगातार वायु का सेवन करते हुए और प्राणायाम करते हुए नारद मुनि से उपदेश लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। भगवान नारायण प्रकट हो गए और प्रकट होकर ध्रुव महाराज को दर्शन दिया और ध्रुव महाराज से कहा कि बेटा जाओ, तुम सुखपूर्वक इस धरती पर राज्य करना और तुम्हारी माता सुरुचि दावानल में जलकर जंगल में भस्म हो जाएगी और तुम्हारा भाई उत्तम शिकार में मारा जाएगा। यक्षों के नगर में उत्तम का शिकार हुआ। पुत्र के वियोग में सुरुचि जंगल में दौड़ पड़ी। अचानक गर्मी के दिन थे, बांस के जंगल थे, जंगल में आग लग गई और उस आग में फंस गई और जलकर भस्म हो गई। महोदय, ध्रुव महाराज 36,000 वर्ष तक इस धरती पर राज्य किए और ध्रुव ने भ्रमी नाम की कन्या से विवाह किया। 2 पुत्र हुए, वत्सर और उत्कल। वत्सर उत्कल तो तपस्या करने जंगल चले गए, वत्सर को राजगद्दी सौंपी। लेकिन उसी क्षण यक्षों के नगर में यक्षों ने अयोध्या में आक्रमण कर दिया। अयोध्या के सम्राट ध्रुव यक्षों से युद्ध करने लगे और यक्षों को मारने लगे। प्रचंड धनुर्धर थे महाराज ध्रुव। यक्षों के नगर में यक्षों को मारने लगे। यक्ष घबराकर कुबेर के पास गए, कुबेर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी मनु के पास आए। मनु ने ध्रुव को समझाया और युद्ध विराम हुआ। राजगद्दी अयोध्या की अपने पुत्र वत्सर को सौंपकर तपस्या करने जंगल चले गए। और जब जंगल गए, एक दिन भगवान का दर्शन करने के लिए तड़पने लगे। जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो महाराज ध्रुव एक विशाल पर्वत पर कूद पड़े और जैसे ही कूदे तो उस पर्वत के 2 खंड हुए और ध्रुव महाराज के पर्वत पर कूदते ही पर्वत के 2 खंड हुए। दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस दिव्य विमान में बैठकर महाराज ध्रुव लोक में निवास करने लगे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 5वें स्कंद में जड़ भरत की कथा आती है और 7वें स्कंद में आइए हम प्रहलाद के चरित्र पर चर्चा करेंगे। 6वें स्कंद में वृत्रासुर की कथा आती है। वृत्रासुर ने जो भगवान से मांगा, आज तक दुनिया में श्रीमद् भागवत में किसी ने नहीं मांगा। समय की व्यस्तता को देखते हुए हम प्रसंग पर आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, वृत्रासुर ने भगवान से जो मांगा, आज तक दुनिया में किसी ने भगवान से ऐसा नहीं मांगा। वृत्रासुर ने क्या मांगा? वृत्रासुर ने मांगा, अजात पक्षाइव मातरम खगा, अजात पक्षाइव मातरम खगा, अजात पक्षाइव मातरम खगा, अजात पक्षाइव मातरम खगा। स्तन्यम वत्स तैराक्षुधार्ता, स्तन्यम वत्स तैराक्षुधार्ता, प्रियम प्रियैव व्यशितं वितृष्णा, प्रियम प्रियैव व्यशितं वितृष्णा, अजात पक्षाइव मातरम खगा, अजात पक्षाइव मातरम